स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे निश्चित भाव आपण देखुवे ये बन्या परिस्थितिर मुकाबला आमे सरकार तरफ निर्देश दि जाइथिला एवं स्वास्थ्य विभाग तरफ गतकाली आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर अध्यक्षतार आमर ऑल डायरेक्टर एवं सीडीओ मान सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे ये बन्या परिस्थितिर स्थिति को से समीक्षा करिसेंती एवं विशेषकर स्वास्थ्य विभाग तरफ गोटे बलिष्ठ पदक्षेप ग्रहण करा जायछि जे जोठी माने गर्भवती महिला थिबे तांकु जेमिति असुविधा होबनी तांकु शिफ्टिंग करबा कथा हो किंबा सुरक्षित जगह रे रखी आमे स्वास्थ्य सेवा को आउ टिके पहुंचेवा पई एवं विशेष कर बन्या समय रे गोटे साप कामुडा गोटे बड़ विशेष थाए तो एंटी स्नेक भेनम सबू आमर स्वास्थ्य केन्द्र गुड़ा रे मौजूद रखिबा एवं लोकों को उत्तम चिकित्सा देवा पाई एवं ता सहित ये रेस्क्यू ऑपरेशन रे समस्त अलर्ट रहिबा पाई स्वास्थ्य विभाग तरफ सबू चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर एवं कलेक्टर कार्यालय को निर्देश जारी करा निश्चित भाव में आमर जो मेडिकल कॉलेज गुड़ा अच्छी उत्तर ओडिशा रे सेठू डॉक्टरी टीम को अलर्ट कराई एवं जोठी जो दरकार पड़े तुरंत इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सहित एसआरसी सहित कोऑर्डिनेशन कलेक्टर सहित कोऑर्डिनेशन करके आमे प्रस्तुत अच्छु ताको मुकाबला करबा सर जेपरि डेंगू आ होई जा पिबो आ पर ता पई मेडिसिन आ ये द्वारा सब रहिबो मौजूद हॉस्पिटल बन निश्चित भाव में ता पई भी गतकाली जो आमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भाव में आमर सेक्रेटरी जो नहीं थिले सेथिरे ए कथा भी निर्देश करछन्ती एवं आमे सतर्क अछि हेल्थ डिपार्टमेंट देखिए जे परियाबरे ए जो महिला तापरे ये माने कोविड मध्ये व्यापुची प्रोटेक्शन लक्ष्य बुद्धि सजाग रहिबे देखो मु आउ थरे आपण गणमाध्यम माध्यम रे मु सारा ओडिसा वासी को जणाइबा चाहे जे कोविड पई आपण माने व्यतिव्यस्त होंतु नाही कोविड रो आमे को सतर्कता दृष्टि रखिछु एवं भारत सरकार को जेते बेले जहा गाइडलाइन आसीबो ताकू पालन करा ପାଇଁ प्रस्तुत अछि ठीक है अंधेरु आमे तो बैतरणी साळंदी आ जलकारे बन्यार प्रकोप अनुभव करूछे काली राति सारा भी हमरो समस्त अधिकारी जति अछंती जल संपत्ति विभाग रो आ हमरो जिल्लापालंकर समस्त जति अधिकारी थिले से राति सारा पेट्रोलिंग करछंती तार सब से माने वीडियो ये सब पोस्ट करछंती आमे जेमति जानिले आनंदपुर रो काली पाखा 10,634 क्यूमेक पानी रिलीज हेतिला बैतरणी रे से आम तार जो पीक फ्लड बर्तमान आखुआपदार क्रॉस करुच्ची आखुआपदार एमती कही डेंजर लेवल 18.33 कि बर्तमान पाखापाखि 19.35 जल प्रवाहित होती बहुत आम गोटे बहुत बड़ कम करूँ कल राति सारा पेट्रोलिंग करके जोटी जोटी ब्रिज कौन जगह है तले बैतरणी आखुआपदार तलू जाए से गोटे बड़ अचिवमेंट आम कारण बहुत जगह जोटी बैंक ओभरटॉप करूला सेठी हमर जो माने थिले अधिकारी सब ये से माने बाली बस्ता ये सब देकी पानी को अटकै छंती पानी को बाहर को जीवा पई ए जाय गोटे बड़ पदक्षेप हम पई कल राति सारा आमे समस्त थिलु अनिद्रा और राति सारा बुलुथिलु भी बैंक रे सब आ साळंदी रे तो हमर भद्र जेमति कहउथिलि 70 फुट जगह रे 18.8 18.9 फीट रे बर्तन पानी अछि आमे वर्तमान सुधा आ हदगड़ रो पानी छाडुना जहा 4 टिकेट दे जो जाउथला 90 क्यूमेक से अच्छी आम बालांस करने चेष्टा करूँ जमी बेसी फ्लडिंग आउ तौक न हुए कि आम जहाँ प्रेडिक्शन अच्छी सेंट्रल वाटर कमिशन आमर आखुआपदा आउ साळंदी जलका तार फॉलिंग ट्रेंड आरंभ हम संध्या पर तेणु से जाए आमको टे फ्लड सिचुएशन जो अच्छी वाटर लॉगिंग फॉइंग से सब कंटिन्यू कर एक्चुअली जेहेतु टाइड अच्छी आज पूर्णिमा अच्छी तेणु संपूर्ण पानी निष्कासन हाँपी आमको 24 घंटा लगिपे से आमको अपेक्षा करा पड़ो सजग रहा पड़ो ये 3टा नदी तो आम फ्लड जहाँ कल एक्सपीरियंस करुचे मेनली जलका साळंदी एंड बैतरणी बाकी नदी तो आम बन्या पाई ना आम आकलन जारी रखीचु लोक एक्चुअली एमती मोस्टली आम चाष जमी बेसी प्रभावित होती जोटी जोटी घरे पानी पशिला काली संध्यारे भी आमर हाई लेवल भिसी नहीं ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी आम सेक्रेटरी एसआरसी डीजी पुलिस
तो जहाँ एभाकुएसन करने कथा से कम लगी रही जो दरकार रिलीफ फिलिफ पहुंचाऊँ सेमती कौन कौटी विराट घाई है खाली आपण मैंने जानी कल राति आनंदपुर 200 मीटर तले जो रिंग रोड अच्छी से गोटे 20 फुटर घाई होता कि बहुत कम पानी निष्कासित होता है कौन फ्लडिंग सेमती है ना कारण से पानी पुणी तल को जाकि 405 मीटर आउ थे बैतरणी मिशुची महानदी स्थिति विषय में मुझे 12:30 बेले कहबी कारण आम मिडिल कैचमेंट आउ तेल बहुत वर्षा पाइचु काली तो आसंता काली संध्या बेलू को आम मुंडली पानी कमिया आरंभ कर 5 लाख 6 लाख 70,000 रु कमी 5 लाख 40,000 पलि आसानी कि काली संध्या सुधा आउ पानी बढ़िया आरंभ करे तार डिटेल आकलन आम करूँ जनइबी संध्यारू आम तो बैतरणी छालंदी जाउतना हम कंप्यूटर क्लास तो पानी सपोर्ट रे हम जाई पने ठिया है केते पानी लगे गांव से बहुत पानी है आंठी आंठे पानी क्लास कित करते कोन जीवो कोन कंप्यूटर क्लास जाउथले तो रही छै ठिया है देखु जे पानी पानी बढ़ुची आज्ञा बढ़ुची तुम घर पाख केते केते बहुत पानी है आंठी आंठे पानी रे भाई हम स्कूल पाकर घाई भांगी है पानी केतो बोलानी बॉडी लानी सखाळ बॉडी कोई बोलानी हम घरटा है रोहणिया पंचायत आम बर्तमान अच्छु सानमाला पाखे तो बर्तमान आसंता 2-3 दिन भितर ये पानी कमिबार चाष जमी चान्स ना तो बर्तमान सबुठ बड़ क्षति है चाषी बिल रुआ रुई समय तली पड़ा बर्तमान ये जो पानीटी है गत काली संध्या ठार पानी बढ़ला एवं समस्त गाँ गंडा रोहणिया मालदा ठार आरंभ करके 3-4 पंचायत करी गाँ ये सब बेसी क्षति हम चाषी ये तली गुड़िक पचिज आ बर्तमान चाषीर चाष समय चाष बर्तमान हो पार ना जेहेतु चाषी तार विहन संग्रह कर समय यहाँ था आउ तली पकड़ा संभव नुहे तेणुक सरकार या प्रति किसी गोटे पदक्षेप नियंतु आपण केते चाष करथिले एथर चाष करथिले बा मोर निजर जमी 1 एकर मु किंतु भाग बखरा चाष करे 3-4 एकर खंडे यही सब जमी गुड़िक तल गाँ तल बिल गुड़ा सब बुड़ी पचि जवार संभावना बहुत अच्छी ठीक है तेणुक ए बाबद अनुरोध करुचु ये चाषी मान प्रति भी प्रशासन टिके ध्यान दियंतु निश्चित भाव देखो 12 वर्ष भर तो एमती बन्या आसना लास्ट आम 2011 मसीह जो बड़ धरण बन्या होता तो तापर आमती बन्या आसना तो गत काली गत सकाल ठारू आखपाद ठार जलस्तर वृद्धि पाई बैतरणी नदी में एपर्यंत भी जलस्तर वृद्धि पाई प्राय 14-15 घंटा है बन्या जल माड़बार लगी भंडारीपुरी ब्लॉक 9टा पंचायत में बर्तमान बन्या जल प्रवेश कर संपूर्ण भाव में विशेषकर चाष जमी गुड़िक बेस क्षतिग्रस्त होती ग्राम रास्ता बुड़ी जाइए जोगाजोग विच्छिन्न होती प्रमुख जो आंतर्जिला गमनागमन प्रमुख रास्ता जो मणिनाथपुर ठार पाड़दा बांक भंडारी पोखरी NH 16 को जो लगी ता मालदा कतु संपूर्ण भाव में जोगाजोग विच्छिन्न हो लोक मैंने एपट लोक सेपटिक जापार सेपट लोक एपटिक आसीपारना लोक मैंने दयनीय अवस्था 8-10 कोटी गाँव लोक अच्छा जहाँ आम खबर आम देखुलु आमर ये छठ गाँ अच्छी मणिनाथपुर अच्छी मुढ़ापदा अच्छी जो संपूर्ण जलघर अच्छे लोक मैंने छात उपर आश्रय नहीं आम अंचल में किसी कच्चा घर पानी पशि जाइए लोक मैंने बाहर को आसीपारना पनीपरिया गुड़ा तो मिलूनी खाଇବା पीवा भी असुविधा तो किसी जगह सुखला खाद्यर आवश्यकता रही जो एपर्यंत से सुखला खाद्य पहुंची पारिनी प्रशासन आनी पहुंचे पारिनी से आमको व्यथित करुच्ची 16 घंटा बीतीगला जिला प्रशासन हो ब्लॉक प्रशासन हो कौन अधिकारी क्षेत्र अधिकारी जो मैंने बन्या दायित्व अच्छा बन्या परिचालना करुँच कौन पंचायत एपर्यंत पहुंची ना लोकप्रतिनिधि मान कथा तो से कथा पछ कथा सरकारी भाव में जो मैंने अच्छा सरकारी अधिकारी मैंने जो पहुंची ना लोक पाखे लोक आश्वासन देवाई से आमको व्यतीत करुच्ची 16 घंटा बीती जाइए बन्यार किंतु कौन सरकारी अधिकारी बर्तमान आम क्षेत्र को आसीना कि आमको आश्वासन दौना पानी कौन हम बेसी हम कि कम लोक मैंने केते प्रभावित होती से विषय किसी आम सूचना दौना जे कि आम मालदा पंचायत सोलमपुर पंचायत नपंग पंचायत जे कि 2011 मसीह एभलिया बन्या केबे देखि नथिले आज 2011 रु आज पर्यंत जे बन्या बहुत बड़ बन्या आसी आज बहुत लोकंकर क्षयक्षति होती धान तली साधारण गोटे चाषी मुख्य जिनस धान तली पकईला जे कि से चाष करने से तली संपूर्ण नष्ट हो जाए आ माछ चाष पनीपरिया चाष संपूर्ण नष्ट हो जाए जाए कौन प्रशासन कौन देखा साक्षात ना कौन शुक्ला खाद्य भी ना आम अपेक्षा करूँ सरकार की पदक्षेप नौ आम ग्रामवासी और पंचायत लोक आम एरिया लोक समस्ते केवल अपेक्षा कर सरकार कौन कौ पदक्षेप नौ से अपेक्षार आम अच्छू किंतु आम बहुत कष्ट काली दिन 3टा बेलू आसी जो मैंने आसी पहुँच सारी से रहीचु आउ घर को जापार राति सारा समस्ते कार कौन सुविधा असुविधा जी आम पे अच्छू
ରାତି ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ସାଥୀ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପୁରା ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିଛି, 2011 ମସିହାରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ତ ପାଣି ଏତେ ସ୍ପିଡି ବଢ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଖପାଖଠାରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଆନିକଟ ଆଖପାଖ ଆନିକଟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଜଳପତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆନିକଟ ତଳକୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ବାଲିପୋଖରୀ, ନପଙ୍ଗ, ରହଣିଆ, ମାଳଦା, ଷୋଳମପୁର, କୋରିଗାଁ, ସେ ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇସାରିଲାଣି। ପ୍ରାୟ ରାତିରୁ ପାଣି ତ ସବୁଆଡ଼କୁ ପୁରା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଏବେ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଧାନ ତଳି ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପାଣି ବି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ୁଛି। ଅନୁ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଏଭଳି ଯଦି ପାଣି ବଢ଼ିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଏଭଳି ଯଦି ପାଣି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ଏହାର ଭୟାବହତା ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ବୈତରଣୀର ଯେଉଁ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ବନ୍ୟା ପାଣିର, ତାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯିବ। ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପାଇଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ତ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେଠି ବୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିକି ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଉପୁଜୁଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କଲେ ବି ପ୍ରଶମିତ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା କଲେ ବି ମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେବନି, ଅଭିଭାବକ ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେବନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁରାଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ, ସଂଗଠିତ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଭଲ ବହି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାର ଦେବେ। ଦାବି ତ ଆମର ଗୋଟିଏ, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପୁନର୍ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଇ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଉ। ତା ତ ହଉନାହିଁ, ସେଟା ତ ଦୁଃଖ, ତାରି ପାଇଁ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କଲେ ବି ପ୍ରଶମିତ ହବ ନାହିଁ, ଯାହା କଲେ ବି ମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେବନି, ଅଭିଭାବକ ସମାଜ କ୍ଷମା ଦେବନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁରାଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ, ସଂଗଠିତ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଭଲ ବହି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାର ଦେବେ। ଦାବି ତ ଆମର ଗୋଟିଏ, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପୁନର୍ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଇ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଉ। ତା ତ ହଉନାହିଁ, ସେଟା ତ ଦୁଃଖ, ତାରି ପାଇଁ ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ଆଜିକୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇ 3-4 ମାସ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ 3-4 ମାସ ହବ। ଏ ତ୍ରୁଟିଟାକୁ ଏମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ବଣ୍ଟା ଯାଉନାହିଁ, ବହି ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ? ପରୀକ୍ଷା ହାଫ୍ ଇୟରଲି ପରୀକ୍ଷା, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏ ତ୍ରୁଟିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ବାଳିଆ ମାଛ ଖସି ଯାଉଛି, କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧରା ପଡୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି, ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଯୁବଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଭବନରେ ଯୁବଳି ଭାବରେ ଜେନଜିଜୁ ତାତିଲେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜେନଜି ତାତିବେ। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହୋଦୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିସିସି ସଭାପତି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି
सप्ताहटी टाइम देइछन्ती ए सप्ताहटी भितरे जदि इस्तीफा न दियंती ताले निश्चित भाव रे ओडिशार प्रत्येक जिला प्रत्येक ब्लॉक रे गण विक्षोभ हबो आंदोलन हबो स्ट्राइक हबो जो दिन पर्यंत इस्तीफा देनांती निश्चित भाव में बाहर थे अल्प दिन तले आप देखिथे मलकानगिरी जिले में जेनजी तातिले सारा ओडिशा रे जेनजी तातिले ता निश्चित भाव में ये पिलामानंकर भविष्य को खेला जाउती भविष्य नष्ट करा जाउती देखंतु अनेक गुड़ाए केस दिगहरा हो जाइछि बाट बणा हो जाइछि आईन ता बाटरे ए भलिया कथा कहिकर खसी जाउछन्ती हमको भी डाउट लागुची अनेक गुड़ाए केस ए भलिया पड़ी की रहिछि एक केस रे मध्य हमको डाउट लागु प्राथमिक शिक्षा रे जो बड़ी भाव शिक्षा मंत्री ने बोला था उसको बंद कर दिया गया। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते मैं तो सच बोलूंगी। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं पूरे वीडियोज हैं और सिर्फ ये नहीं एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम लेकिन जो एक्सपंज किया गया क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया रिपोर्ट्स आपने दिए फिर एक्सपंज कर दिया गया क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ रेज करूंगी। देखिए गैर जिम्मेदाराना और एक जिसको कहें अपरिपक्व अमर्यादित ये बयान है। आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का निष्कलंक जीवन रहा है, शब्दों का संयम ये उनकी पहचान है और अगर उनके बारे में बगैर तथ्यों के इस प्रकार अनर्गल प्रलाप किया है तो उनको उसका सबूत देना होगा और अगर सबूत नहीं देते तो इस प्रकार के झूठ के लिए उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का सारा ध्यान किसी प्रकार के विवाद को खड़ा करने का है। आप संसद में चर्चा करने के लिए आए हो कि जो बच्चों के जीवन के जो उमंग है उसको सुरक्षित करने के लिए ये जो एक प्रकार से जो गलतियां हो रही हैं, नकल हो रहा है, इसका निवारण का जो उपाय करने के लिए ये संशोधन बिल आ रहा है उस पर तो एक शब्द नहीं बोल रहे, ना अखिलेश जी बोल रहे, ना कोई तृणमूल या डीएमके के लोग बोल रहे, ना कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। आपको क्योंकि बच्चों के जीवन से मतलब नहीं है और बोलेंगे क्या क्योंकि उनके शासनकाल में नकल एक उद्योग बन चुका था, पेपर लीक एक आम घटना बन चुकी थी। उनका सारा ध्यान केवल अनर्गल प्रलाप करने में आरोप प्रत्यारोप में है। बच्चों के लिए उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए आए हुए कानून पर ना तो उनका ध्यान है ना उनका इंटरेस्ट है। देखिए गैर जिम्मेदाराना और एक जिसको कहें अपरिपक्व अमर्यादित ये बयान है। आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का निष्कलंक जीवन रहा है, शब्दों का संयम ये उनकी पहचान है और अगर उनके बारे में बगैर तथ्यों के इस प्रकार अनर्गल प्रलाप किया है तो उनको उसका सबूत देना होगा और अगर सबूत नहीं देते तो इस प्रकार के झूठ के लिए उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का सारा ध्यान किसी प्रकार के विवाद को खड़ा करने का है। आप संसद में चर्चा करने के लिए आए हो कि जो बच्चों के जीवन के जो उमंग है उसको सुरक्षित करने के लिए ये जो एक प्रकार से जो गलतियां हो रही हैं, नकल हो रहा है, इसका निवारण का जो आपने सवाल उठाया वक्ता के रूप में कि भाई पेपर लीक में ऐसा कोई बिल में ऐसा कोई प्रावधान ना हो कि पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलेकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सोचनी चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से? इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है? आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखनी चाहिए। एडवाइस किया है। हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया है कि मिला। केरल पुलिस ने कई प्रोटेस्ट कर रहे छात्र, आपने सवाल उठाया वक्ता के रूप में कि भाई पेपर लीक में ऐसा कोई बिल में ऐसा कोई प्रावधान ना हो कि पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सजा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सजा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सजा ठीक है। लेकिन सजा तक पहुंचने के पहले आप जरा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करनी चाहिए, सोचनी चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से? इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख। विपक्ष की तरफ से उसको लेकर के एक बिल भी है जिसको संसद में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग झारखंड के अंदर पेपर लीक को लेकर के आज मुद्दा उठाए हैं, क्या कहना है? अब देखो, जो झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, चाहे जेपीएससी, एसएससी, आप देखो, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वहां खुला रेट है, 1.25 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ, 40 लाख रुपए दो रेंजर बन जाओ, 70 से 80 लाख रुपए दो आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाओ। एकदम खुला रेट है। जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्टेड किया और उसको उसी टीडीपीएल को 4 साल से काम दे दिया, 2023, 24, 25, 26 वहां प्रश्न पत्र लीक हुए, वहां भर्ती घोटाला हुआ, यहां तक कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, एक बार परीक्षा हुई, परिणाम कितने बार आया पता है? 7 बार। 26,000 सहायक को भर्ती करना था, अब तक 11,000 भर्ती हुए। मतलब पैसा दो और खंड खंड, कहीं देखा है, सुना है कभी दुनिया में, हिंदुस्तान में कहीं सुना है कि खंड खंड बार रिजल्ट घोषित हो रहे हैं? 2023 में परीक्षा हुई और आज तक 7 बार परीक्षा का रिजल्ट आया और अभी भी पूरा नहीं हुआ। झारखंड के लाखों युवा न्याय मांग रहे हैं, सीबीआई जांच करो। जब भारतीय जनता पार्टी आक्रोश मार्च किया अभी 4 दिन पहले, तो मुख्यमंत्री जी ने सीआईडी का छापा मरवा दिया। और जेपीएससी का चेयरमैन कौन था पता है? झारखंड के मुख्य सचिव ख्यांगते जी। अब उनके घर छापा मार दिए। सीआईडी क्या है भाई? वो तो आई वॉश है। शराब घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। बालू घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। कोयला घोटाला हुआ, सीआईडी को दे दो। और अब जब वहां भर्ती घोटाला, जब वहां पर कहते हैं ना प्रश्न पत्र लिखे हुए, तो सीआईडी को दे दो। अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना है, झारखंड के लाखों युवाओं को न्याय देना है ना, सीबीआई जांच कराओ ना, हर्जा क्या है? उत्पात सिपाहियों में उसकी दौड़ में 16 हमारे झारखंड के बच्चे की मृत्यु हुई। कौन जिम्मेदार है भाई? 16 बच्चों को न्याय कौन देगा? क्यों नहीं उसको उन बच्चों को सरकारी नौकरी देते हो? क्यों नहीं उन बच्चों को 2-2, 3-3 करोड़ रुपए देते हो? ये एक आप देख लो किस कदर एनार्की फैली हुई है झारखंड के अंदर। इसीलिए आज झारखंड के सांसदगण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, आपको तुरंत ही इस पर सीबीआई जांच की बात करनी चाहिए और सीबीआई जांच करानी चाहिए। सर, लेकिन जो पेपर लीक की समस्या है झारखंड की है, पूरे देश की है, लेकिन विपक्ष ने अब तक जो माहौल बनाया है कि पेपर लीक जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में ही हो रहा है, बाकी किसी सरकार में। और 2004 से 2014 तक 22 मरतबा पेपर लीक हुए देश के अंदर। तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बिल देश के युवाओं के लिए लाया। तो मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी, आप तो यहां पर छात्रों के लिए
सड़क पर बैठ के धरना दे दिए। झारखंड के लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कि आओ अब मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठकर धरना दो और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगो। इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके कहते हैं ना, आप पिक एंड चूज करते हो, आपको राजनीतिक फायदा दिखता है। लेकिन आप तो बैसाखी हो ना झारखंड के अंदर, आपकी बैसाखी पे वहां पर सरकार चल रही है। अगर हिम्मत है आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगो, शिक्षा मंत्री भी है, आप समर्थन वापिस लो, है हिम्मत। झारखंड के लाखों युवा न्याय मांग रहे हैं और इसीलिए हम सब मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। विपक्ष की तरफ से उसको लेकर के एक बिल भी है जिसको संसद में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग झारखंड के अंदर पेपर लीक को लेकर के आज मुद्दा उठाए हैं, क्या कहना है? और देखो, जो झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, चाहे जेपीएससी एसएससी, आप देखो, मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वहां खुला रेट है, 1.25 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ, 40 लाख रुपए दो रेंजर बन जाओ, 70 से 80 लाख रुपए दो आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाओ, एकदम खुला रेट है। जिस एजेंसी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया और जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्टेड किया और उसको उसी टीडीपीएल को 4 साल से काम दे दिया, 2023, 24, 25, 26 वहां प्रश्न पत्र लीक हुए, वहां भर्ती घोटाला हुआ, यहां तक कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई, एक बार परीक्षा हुई, परिणाम कितने बार आया पता है? 7 बार, 26 रेजिग्नेशन डिमांड पार्टियां कर रही है, कांग्रेस शुरू से कर रही है, भाजपा भी कर रही है, पिंड पिंड तक ये मुद्दा जाएगा पंजाब में। देखो, बात ये है, ऑलरेडी ये मुद्दा पूरे पंजाब के अंदर है, इससे 4.5 लाख 5 लाख नौजवान प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक तो हुआ है, 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए। केजरीवाल साहब रोज यहाँ पेपर लीक के ऊपर भाषण दे रहे हैं। भगवंत मान जी पेपर लीक के ऊपर और नौजवानों के ऊपर जिस प्रकार से तसद्दुत हुआ है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ये क्यों नहीं कह रहे कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, आइंदा ऐसा ना हो, कोई नया कानून लेकर आऊंगा। उल्टा ये कह रहे हैं भगवंत मान की पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि पूरा विपक्ष और पंजाब के नौजवान ये कह रहे हैं, सड़कों पर हैं कि फार्मेसी का 12वीं अंग्रेजी पेपर और 4 अन्य पेपर लीक हुए हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के नौजवान इस इश्यूज को लेकर सक्रिय है पूरे देश भर में। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है। और जब प्रदर्शन होगा फिर ये बच्चों को कहेंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये विधानसभा घिराव हो गया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, तो फिर ये बच्चों के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार अब आरोप लगा रही है वो आरोप लगाए। हमारी मांग है भगवंत मान क्लैरिटी के साथ विधानसभा के इसके ऊपर चर्चा करें, माफी मांगे और 2 जो मिनिस्टर्स कंसर्न है उनसे इस्तीफा। केजरीवाल साहब तो अपनी सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो पब्लिक में रखते हैं वो शिक्षा सुधार को लेकर। हाँ, तो शिक्षा सुधार पंजाब में करेंगे, तो शिक्षा सुधार उनका जो पंजाब में है केजरीवाल साहब का जरा देख लीजिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने वास्तव में इस इश्यू के ऊपर अब चर्चा करनी है और बोलना है तो पहले अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लें और क्लैरिटी से बताएं कि क्या हुआ इन परीक्षाओं में। आप चीटिंग में आ गए, क्योंकि झूठ बोलने में तो बहुत माहिर है वो लोग। पंजाब में प्रोटेस्ट करेंगे आप? अध्यक्ष प्रोटेस्ट आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। और रेजिग्नेशन डिमांड पार्टियां कर रही है, कांग्रेस शुरू से कर रही है। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।